क्या आपने अपना रिजल्ट चेक किया? हाँ सर, चेक किया, देखा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के आर कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के आर कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा। अभी मैं टॉपर की बात करने वाला हूं जो सीबीएसई एग्ज़ाम में टॉप किए हैं। जी हाँ, उनका नाम है अनसुईया कुशवाहा। ठीक है, टॉप समझ रहे हो ना, बिना पढ़े हुए टॉप, बिना एग्ज़ाम दिए हुए, पढ़ाई तो ज़रूर किए होंगे, है ना। अनसुईया कुशवाहा ने 100% ला करके अपने स्कूल, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश, अपने परिवारजन और सभी का नाम रोशन की। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे एग्ज़ाम तो आपने भी दिया होगा। नहीं सर, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं था, फिर ये टॉप का क्या मतलब बनता है सर। देखिए, आपका जो रिज़ल्ट दिया गया है उसका बेसिस कहीं ना कहीं जो लिया गया है वो कुछ अटपटा सा है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप अपने स्कूल में अपने स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वो सुझाव दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए या उनसे क्या चूक हुई है, उन सब चीज़ों को वो वहाँ पे आपको बताएंगे। दरअसल ये जो अनसुईया कुशवाहा जी हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार की बेटी हैं। मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा। ये बहुत ही गरीब परिवार की बेटी हैं और इन्होंने सीबीएसई से टॉप की हैं, 100% लाई हैं। सीबीएसई 12th रिजल्ट 2021 में 2021 में जो एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम नहीं हुआ, सबसे पहले आप ये समझिए कि 13 लाख स्टूडेंट्स थे 2021 में बैठने वाले। हाँ, बैठने वाले नहीं, मतलब एग्ज़ाम देने वाले थे, बट हुआ नहीं। पर ये 13 लाख स्टूडेंट्स थे जो कि 2021 के लिए वो प्रिपेयर्ड थे। ठीक है सर, इन सब का रिजल्ट भी आया है। अच्छा, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। अब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और रिजल्ट मिला तो इसमें कोई मेरिट लिस्ट का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन ऐसा कहा गया है किसी आर्टिकल में कि अनसुईया कुशवाहा ने 100% रिजल्ट ला करके अपने स्कूल, कॉलेज, परिवार और सभी का नाम रोशन किए हैं। उनका पूरा स्टोरी जो है पूरी तरह से इंस्पायरेशनल है। मेरी बात समझिएगा, ये जो इनका स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अब मैं नहीं जानता कि इन्होंने इनके बारे में जो कुछ लिखा है उनका वो किस हिसाब से, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका 10th में 98.2% इनका रिजल्ट था और सीबीएसई ने भी 100 पूरा करके एकदम से जो है सो इंडियन एजुकेशन को बता ही दिए हैं। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ती थी वो सच में बहुत ही टैलेंटेड थी। उनका जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में जो भी उनके सिलेबस के चीज़ें था उसमें वो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने से एक दिन पहले तक, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा पढ़ाई का जो मतलब जो भी प्रिपरेशन था उसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है, तो उनका जो स्पीड था वो कम था। उसने तैयारी बिल्कुल ही प्रॉपर मैनर में की और चूँकि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वो तो इंस्टीट्यूट का या बोर्ड का समझिए कि वो उनका फॉल्ट है, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। ऐसे स्थिति में जब ये पूरी कहानी सुनाते हैं कि अनसुईया कुशवाहा जी एक गरीब परिवार की बेटी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनका 100% स्कोर, लेकिन ये 100% स्कोर का आप समझ रहे हैं क्या, मतलब कुछ मजाक है क्या यार। आप ये समझिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका रिजल्ट, मैं अभी कल से यही चीज़ पता कर रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसका रिजल्ट जो है सो अच्छा आना चाहिए था लेकिन उनका अच्छा नहीं आया, एवरेज मार्किंग आया है। तो फिर ये जो टॉपर होते हैं, क्या इनका पॉलिटिकल कोई विंग होता है क्या, या फिर वहाँ के आसपास के नेता को कुछ, या स्कूल में कुछ सेटिंग चलता है, मतलब समझ में नहीं आता ये टॉपर का क्या हिसाब किताब बनता है।
हाँ ठीक है, मीम्स बनाने के लिए सही है कि कुछ बच्चों को गार्जियन आईफोन देने वाले थे लेकिन उनका रिजल्ट खराब हो गया तो आईफोन अब उसको नहीं मिलेगा, ये इतना तक सही है। पर ये जो मेरिट लिस्ट की बात की गई है, ये जो टॉपर की बात की गई है, ये आखिर बेसिस क्या है? रूबी राय वाला हिसाब किताब तो नहीं है क्या? हाँ बताइए आप, इसमें जो कुछ उन्होंने लिखा है, बट फॉर अनसुईया अ ब्राइट गर्ल her life changed when she qualified and was selected for Vidya Gyan, a residential school that handpicks 200 rural toppers and provide them free education। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो बच्चा मान लीजिए आप पढ़ाते हैं, पढ़ा करके आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं और आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है, और आप टॉप हो गए। नहीं, एग्ज़ाम नहीं दिए, बिना एग्ज़ाम दिए हुए टॉप कर गए। क्या आपके जैसा और भी बच्चे नहीं होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी जो रिजल्ट निकला है इसमें कहीं ना कहीं जो बेसिस तय की गई है उसका सही से प्रारूप होना चाहिए था। और चूंकि अच्छे स्टूडेंट का खराब रिजल्ट दिखने को मिल रहा है, अब पता नहीं इनका क्या है, वो बच्चे अब परेशान है कि उनके साथ क्या हो गया। बात पर जरा गौर कीजिएगा। अनसुईया कुशवाहा जिन्होंने सीबीएसई 2021 में टॉप की हैं, टॉपर हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगी। वो एक पुअरर फैमिली से हैं, लिबरल फैमिली से हैं, और वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की है। उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो टॉप की हैं। बिना एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे टॉप किए हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ही टॉप क्यों किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी ना किसी को टॉप करना था। लेकिन अगर आपने बदलाव किया है पैटर्न में कि भाई कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम के वजह से हम रिज़ल्ट जो है सो इंटरनल बेसिस पर और 10th के मार्कशीट पर, सेशनल जो भी चीज़ है उन सब के बेसिस पर आपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर टॉपर का क्या मतलब बनता है? यहाँ पर टॉपर का तो कुछ मतलब नहीं बनता है ना। अरे उनसे भी तो तेज बच्चे होंगे ना। ज़रूरी है कि 10th का जो मार्कशीट है, 10th में जितना बच्चे का एग्ज़ाम में रिजल्ट आया था, क्या उससे ज़्यादा मेहनत वो नहीं करते? नहीं किए होंगे, नहीं आ सकता था। लेकिन फिर वही बात आ जाता है कि इस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है, पूरा रामायण कहानी मैंने इसमें पढ़ा है, ये पूरा रामायण कहानी में आपको एक ही चीज़ मिला है देखने को, वो ये कि वो बहुत गरीब परिवार से थी, सीबीएसई में बोर्ड से वो पढ़ाई कर रही थी, बहुत लगन से पढ़ाई की, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया भी, साथ में उन्होंने अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से की थी। उनका इच्छा है कि वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का तैयारी करें। इसी के वजह से उसे सीबीएसई बोर्ड ने टॉप, समझ रहे हैं ना आप, टॉप 100%, स्कूल का 99% रिजल्ट है उनका। अब कोविड टाइम में सबको पास करना सीबीएसई को ज़रूरी था, लेकिन भाई कम से कम उसको तो देख लेते जो पढ़ने में ठीक थी या ठीक था, कम से कम उसको तो ठीक ठाक मार्क्स दे देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे तो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इतना ऐसा मार्क हमें मिलेगा। जो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें उनको बहुत कम नंबर है। तो नंबर कम बनना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, हो सकता है प्रिपरेशन जैसा होगा या क्लास के रीडिंग भी देखा गया होगा कि किस हिसाब से उनका पढ़ाई लिखाई रहा, उस हिसाब से भी सेटिंग किया गया होगा रिजल्ट को। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब आपने पैटर्न चेंज किया पासिंग का, तब तो आपको टॉपर का कॉन्सेप्ट हटाना चाहिए था। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब आपने कोविड-19 की वजह से आपने पास करने का, एग्जाम लेने का जो भी चीजें था, उन सब का क्राइटेरिया चेंज किया, तो कम से कम ये टॉपर वाला जो सिस्टम है
इसमें लीड करना, दिखाना कि हाँ भाई 100%, ये क्या मतलब बनता है? ये कोई लॉजिकल मतलब नहीं बन रहा है, मुझे ये चीज़ें खटक रहा है। अब आप समझिए, उस बच्चा का 98% रिजल्ट जो है सो मैट्रिक में था, ठीक है, मैट्रिक में 98% था। लेकिन अब ये समझिए आप कि क्या 98% उसका मैट्रिक में था, इसका मतलब सिर्फ वही 100% ला सकती है CBSE 21 में? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपने 99.37% रिजल्ट दिया, उसमें एक बच्चे को 100% दिया। अब इसमें कोई मतलब समझ ही नहीं आता है कि किस हिसाब से क्या पैटर्न सेट किया गया, कैसे चेक किया गया, कैसे रिजल्ट को फटाफट बैठाते गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चला है। तो ऐसे में CBSE को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। अब अधिकांश बच्चे सोचने में लगे हुए हैं कि वो आगे क्या करें, ठीक है, मेरा बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, कॉमर्स से हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे फील्ड हैं, तुम CA में जा सकते हो, CS ट्राई कर सकते हो, CMA कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट, MBA, MCA, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी फील्ड को सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। BCom भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप BCom भी कर सकते हैं। वैसे सच पूछिए तो एजुकेशन आज के समय में ना बहुत अलग लेवल पे जा चुकी है। इकोनॉमी पूरी तरह से क्राइसिस के मोड पे है, क्रश हो रहा है पूरा मार्केट, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो नॉर्मल एज यूजुअल। देखिए, मार्केट पे कोई जान नहीं रह गया है। इस हिसाब से आप डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स को जरूर आप समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में ज़्यादा दिमाग लगाना, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। एकेडमिक चीज़ें अभी जो है ना वो थोड़ी सी उसमें अस्थिरता आ गई है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं जाइए, बिल्कुल जाइए, ज़रूरी है। हमारे कंट्री में समझिए कि क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चूँकि है कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो गलत पोस्ट पे बैठे हुए हैं और गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उसका इम्पोर्टेंस क्या। तो आप अच्छे फील्ड को चुनिए, उसमें जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी मतलब नहीं बनता कि रिजल्ट नहीं आया या कम आया या ख़राब आया या आप रह गए, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि लाइफ एक सिंगल सीट, मेरा मानना है अ सिंगल सीट कांट डिसाइड योर लाइफ, ओके, सो स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यू। और किसी का सुनना मत। ये जितने लोग होते हैं ना जो खुद नहीं कुछ कर पाते हैं ना, वो आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप किसी को सुनना मत, ठीक है। आपको सिर्फ खुद को सुनना है और अपने ऊपर काम करते रहना है। जो हो रहा है चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं समझिए कि प्राकृतिक चीज़ें हैं तो प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं ही हैं, लेकिन इसमें हम ह्यूमन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कुछ भी एक्टिविटी कीजिएगा उससे पहले इस चीज़ों को ज़रूर समझिएगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो आप जो भी फील्ड चुनें उस फील्ड को अच्छी तरह से आप समझिए, सीखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, आप कौन से फील्ड में जाइए, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको आप इकोनॉमिक को भी ध्यान में रख करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबका इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। इस समय में आप अगर कोई ऐसा कोर्स पकड़ लेते हैं और आपको गलती से कोई ऐसी कॉलेज पकड़ लेती है तो समझिए कि आपका बहुत पैसा बुड़ने वाला है और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जो टॉपर, जिनको टॉप करना था वो टॉप कर गए। जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है वो देख ही रहे हैं। कोविड टाइम का भी एक मार था जो कि आपको झेलना पड़ा। एक स्कूल का जो दिन था, कॉलेज का जो एक दिन था जिसे आप 11th 12th के नाम से पढ़ रहे थे, जिसे एंजॉय करते थे, वो सच में कोविड की वजह से कुछ फील आपको दूर कर गया। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। चलिए बने रहेंगे साथ, मिलते रहेंगे और फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।